जय वासुदेव स्वामी। 14 जनवरी का कुछ अपना ही महत्व है। 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति, वो हमारे देश के उत्तरी भाग में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। नागों की भूमि भद्रवा में मकर संक्रांति को उठलान कहा जाता है। मकर संक्रांति यानी कि उठलान के दिन हमारे भद्रवा में खिचड़ी का दान करते हैं और हर घर में खिचड़ी बनती है। ये खिचड़ी कुछ खास खिचड़ी बनाई जाती है। इस खिचड़ी में कीर यानी कि ये जो कीर है, ये पहाड़ों की एक बूटी है। इसे लाया जाता है। देसी चावल, देसी माँ की दाल और गाय का घी डाल के इस खिचड़ी को खाया जाता है। तो भद्रवाही में एक कहावत है, मैं आपको वो कहावत सुनाता हूँ। भद्रवाही में है, कोई बंदा किसी को पूछता है भद्रवाही में, बोलता है आज कौन बानरू गा रहे, तो त्या जोते दसचेई जोते कीर ते घी बोलू तो खिचड़ी तो ना तो दाल भात, यानी कि कीर और घी होगा तो खिचड़ी, नहीं तो दाल भात। तो हमारी भद्रवा की खिचड़ी कुछ खास होती है। जब उठलान होता है यानी कि मकर संक्रांति होती है, तब सब लोग अपने अपने रिश्तेदारों के घरों में जाते हैं, वहाँ जाके खिचड़ी खाते हैं, उनको मकर संक्रांति की मुबारक देते हैं और अपने अपने रिश्तेदारों के घर जाते हैं। बहुत अच्छे से इस त्यौहार को हमारे भद्रवा में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन से, मकर संक्रांति वाले दिन से, रातें छोटी और दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नागों की भूमि भद्रवा, मकर संक्रांति, उठलान, इस दिन को वासुकीनाग जी का भी एक बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन भगवान वासुकीनाग जी महाराज वासुदेव स्वामी पाताल चले जाते हैं। पाताल में भी उनका राज है, तो 3 महीने के लिए वो पाताल चले जाते हैं। उठलान वाले दिन सुबह वासुकीनाग जी के मंदिर में उनकी पूजा आरती होती है। उसके बाद फिर कीर्तन भजन चलता है। लोग खिचड़ी चढ़ाते हैं, फल फ्रूट चढ़ाते हैं, मतलब कि जो कुछ यथाशक्ति तथा दान करते हैं। तो उसके बाद फिर वासुकीनाग जी को घी के साथ नहलाया जाता है और उनकी जो मूर्तियां हैं वो बंद की जाती हैं, रेशमी कपड़े के साथ वो बंद कर दी जाती हैं। वासुकीनाग जी महाराज के चरणों की पूजा होती है और जो मूर्तियां हैं वो ढक दी जाती हैं। सिर्फ चरणों को नहीं ढका जाता, बाकी मुख पूरी मूर्ति ढक दी जाती है। उसके बाद 3 महीने सिर्फ चरणों की पूजा होती है। इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 3 महीने के बाद बैसाखी वाले दिन वासुकीनाग जी महाराज वासुदेव स्वामी वापिस आते हैं और सुबह 4 बजे वासुकीनाग जी के वो बगे खोले जाते हैं और एक सज्जी, भद्रवाही में सज्जी कहते हैं उसे बनाया जाता है। एक अन्न होता है, उसे सेउल कहते हैं। सेउल की जो घास होती है, उस घास को जला के वो सज्जी बनाई जाती है। उस सज्जी के साथ वासुकीनाग जी के मूर्तियों को साफ किया जाता है, वो घी निकाला जाता है सुबह 4 बजे। उसके बाद फिर हार श्रृंगार होता है उनका, उनमें गहना लगता है, जो कुछ मतलब कि पूजा से पहले गहना लगाया जाता है, चंदन टीका किया जाता है। तो फिर लोग दर्शनों के लिए आते हैं। सुबह की आरती के बाद फिर लोग दर्शनों के लिए शुरू हो जाते हैं आना मंदिर में।
फिर पूरे दिन फंक्शन चलता है और ढिक्कू लगता है मंदिर के पास। सच में कितना गौरवशाली इतिहास है हमारे भद्रवाह का। आज की इस भाग दौड़ की जिंदगी में हम लोग, आजकल के बच्चे, ये सब कुछ भूल रहे हैं। हमारी भद्रवाही भाषा, ये वीडियो मैं भद्रवाही में बनाना चाहता था, बट मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप हिंदी में बनाएंगे तो सबकी समझ में आएगा, यानी कि जम्मू, रामनगर, जो कुछ भी है, डोडा, सब जम्मू से बाहर सबको समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाई है, वरना भद्रवाही तो हमारे पूरे रोम रोम में बसी हुई है। तो भद्रवाह की मिट्टी के, भद्रवाह के कण कण में वासुदेव स्वामी वास करते हैं, भद्रवाह छोड़ के हमारे पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं आज के बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता, सबसे यही मेरी दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को अपने कल्चर के बारे में बताएं और भद्रवाही सिखाएं, अपने कल्चर के बारे में बताएं। फिलहाल तो इतना ही अभी तक जो मैंने आपको बताया, वो हमने अपने बुजुर्गों से सुना था, आपको बताया। तो मिलते हैं अगली बार, कुछ नया लेके आएंगे आपके लिए। होगा ही पुराना अपने कल्चर के रिलेटेड, बट कुछ नया होगा। तो जय वासुदेव स्वामी, जय श्री वासुकी नाग जी महाराज।